सवाल नंबर 1, स्वस्थ शरीर के लिए प्रोटीन जरूरी क्यों माना जाता है? सवाल नंबर 2, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? सवाल नंबर 3, एक दिन में कितना प्रोटीन लेना जरूरी होता है? सवाल नंबर 4, सबसे ज़्यादा प्रोटीन देने वाली सब्जियां कौन सी होती है? सवाल नंबर 5, प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए अंडा क्यों खाता है? सवाल नंबर 6, सबसे ज़्यादा प्रोटीन देने वाले ड्राई फ्रूट कौन से होता है? सवाल नंबर 7, सबसे ज़्यादा प्रोटीन देने वाले फल कौन से होते हैं? और सवाल नंबर 8, ज़्यादा प्रोटीन खाने से क्या नुकसान हो सकता है? सवाल नंबर 1, स्वस्थ शरीर के लिए प्रोटीन जरूरी क्यों माना जाता है? दरअसल मोटे तौर पर शरीर को एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से मिलती है, लेकिन अगर आप वेट लॉस के लिए कम कैलोरी ले रहे हैं या फिर आप एक एथलीट हैं तो प्रोटीन आपको वही एनर्जी देने का काम करता है। मांसपेशियों के साइज और शेप को बनाए रखने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। वजन घटाने के दौरान प्रोटीन मांसपेशियों को कमज़ोर होने से बचाता है। अगर आप ताकत के लिए वजन उठाते हैं तो इसमें प्रोटीन की अहम भूमिका होती है, क्योंकि यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करता है। प्रोटीन की सही मात्रा हड्डियों की सेहत में सुधार करती है। ये ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना को कम करता है। ये हड्डियों के घनत्व को बनाए रखता है और बढ़ती उम्र में इन्हें कमज़ोर होने से बचाता है। प्रोटीन एमिनो एसिड से बना होता है। यह कंपाउंड इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं। यह इम्यून सिस्टम में टी सेल्स, बी सेल्स और एंटीबॉडी बनाते हैं, जो शरीर में इन्फेक्शन फैलाने वाली हानिकारक कोशिकाओं की पहचान कर उन्हें ख़त्म करते हैं। अगर आपको बार बार कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है तो यह शरीर के लिए ज़रूरी भूख से अलग है। यह इच्छा आपके दिमाग से आती है, न कि पेट से। शोध से पता चलता है कि ज़्यादा प्रोटीन बार बार खाने की लालसा को कम करता है। यह देर रात में लगने वाली भूख से भी बचाता है। डाइट में प्रोटीन की उच्च मात्रा मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है। इसका मतलब है कि आप एक दिन में कई कैलोरी बर्न करते हैं, यहाँ तक कि अगर आप आराम करते हैं तो भी। वहीं डाइट में कम प्रोटीन लेने से फैट आसानी से कम नहीं होता है। प्रोटीन ऊतकों और अंगों का निर्माण करता है। यह शरीर के घावों को तेजी से भरने में मदद करता है। प्रोटीन सूजन को कम कर और चोट वाली जगह पर नए ऊतक बनाकर घाव भरता है। प्रोटीन के जरिए ही विटामिन, मिनरल, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ऑक्सीजन शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं में पहुंचते हैं। कुछ प्रोटीन में आयरन जैसे कुछ खास पोषक तत्व भी मौजूद होता है। जब भी शरीर को इसकी ज़रूरत होती है यह बैकअप की तरह काम करता है। सवाल नंबर 2, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? दरअसल पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं लेने से जोड़ों में मौजूद तरल पदार्थ का निर्माण कम होता है, जिससे लचीलापन कम हो जाता है और जोड़ों में अकड़न के साथ मांसपेशियों में भी दर्द की समस्या बढ़ने लगती है। शरीर में प्रोटीन की कमी से सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या कम होती जाती है और हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है। इन कारणों से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है। प्रोटीन की कमी से रक्त में शर्करा का स्तर कम होता है, जिससे शारीरिक कमजोरी महसूस होने के साथ ही थकावट जैसी परेशानियां पैदा होती हैं। इसके अलावा आपको बार बार भूख लगने का कारण भी प्रोटीन की कमी हो सकती है। आपके सौंदर्य के लिहाज से भी प्रोटीन बेहद ज़रूरी है। अगर सही मात्रा में प्रोटीन नहीं लिया गया तो इसका असर आपके बाल और नाखूनों पर भी नकारात्मक होता है। अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं और शारीरिक दर्द की समस्या से गुजर रहे हैं तो इसका कारण भी प्रोटीन की कमी हो सकती है, क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता में कमी आने का एक बड़ा कारण यह भी है। सवाल नंबर 3, एक दिन में कितना प्रोटीन लेना जरूरी होता है? दरअसल प्रोटीन की ज़रूरत सभी के लिए अलग अलग होती है। खेलने कूदने, एक्सरसाइज करने और शारीरिक मेहनत करने वाले लोगों को समस्या लोगों की तुलना में प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। सामान्य लोगों को उनके वजन से ज़्यादा प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति का वजन 60 किलो है तो उसे एक दिन में कम से कम 70 से 75 ग्राम प्रोटीन लेना जरूरी होता है, जबकि शारीरिक मेहनत और एक्सरसाइज करने वाले लोगों को इससे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। सवाल नंबर 4, सबसे ज़्यादा प्रोटीन देने वाली सब्जियां कौन सी होती हैं? दरअसल प्रोटीन वाली सब्जियों में सबसे पहले पालक का नाम आता है। 100 ग्राम पालक में लगभग 3 से 4 ग्राम के आसपास प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के अलावा पालक में विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम व कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ब्रोकली भी प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। यह काफ़ी हद तक फूलगोभी की तरह दिखती है, लेकिन इसका रंग और स्वाद फूलगोभी से बहुत ज़्यादा अलग होता है। प्रोटीन के साथ साथ इसमें फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बीटा कैरोटीन व आयरन जैसे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। प्रोटीन वाली सब्जी में हरी मटर भी शामिल है। 100 ग्राम मटर में लगभग 5 से 6 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है। मटर में कई प्रकार के विटामिन व मिनरल्स भी होते हैं।
यह वजन घटाने, हड्डियां व मांसपेशियों को मजबूत बनाने, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने और पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में सहायक होती है। मशरूम सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाली सब्जियों में से एक है। 100 ग्राम मशरूम में 3 से 4 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है। सेम एक प्रकार की फली है जिसका उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। इसे कुछ जगह लीमा बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। 100 ग्राम सेब में लगभग 8 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है, जो प्रोटीन का एक अच्छी मात्रा होती है। सवाल नंबर 5, प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए अंडा क्यों खाता है? दरअसल 100 ग्राम उबले अंडे में 13 ग्राम प्रोटीन होता है। अंडा प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। इसके अलावा अंडे में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी होते हैं जो अंडे को कई अन्य खाद्य पदार्थों से अलग बनाते हैं। एक अध्ययन में देखा गया है कि कच्चे अंडे की तुलना में पके हुए अंडे से हमारा शरीर प्रोटीन अधिक अवशोषित करता है। रिसर्च में देखा गया है कि कच्चे अंडे से केवल 50% प्रोटीन ही हमारा शरीर अवशोषित करता है, वहीं पके हुए अंडे से हमारा शरीर 90% प्रोटीन अवशोषित कर सकता है। सवाल नंबर 6, सबसे ज़्यादा प्रोटीन देने वाले ड्राई फ्रूट कौन से होते हैं? दरअसल अखरोट गोल आकार का एक छोटा सा ड्राई फ्रूट होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अखरोट न सिर्फ पुरुषों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए भी फायदेमंद है। 100 ग्राम अखरोट में 654 कैलोरी होती है और प्रोटीन की मात्रा 15.23 ग्राम पाई जाती है। इसके अलावा तेज़ दिमाग के लिए ज़रूरी और ड्राई फ्रूट में बॉडी बिल्डर की पहली पसंद बादाम पौष्टिकता से भरा होता है। 100 ग्राम बादाम में 576 कैलोरी होती है और साथ ही 21.15 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। आप चाहे तो बादाम को भिगोकर भी खा सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से इसके पोषक तत्व दोगुने हो जाते हैं। इसके साथ ही छोटी सी मूंगफली बड़े काम की होती है। हम आपको बता दें कि 100 ग्राम मूंगफली में 567 कैलोरी और 25.8 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा हरे रंग का छोटा सा यह ड्राई फ्रूट अपने आप में बहुत से पोषक तत्वों को समेटे हुए हैं। 100 ग्राम पिस्ता में 562 कैलोरी और 20.16 ग्राम प्रोटीन आपके शरीर को मिल सकता है। हर डिश या फिर उन्हें जैडस करने में प्रयोग होने वाले सफ़ेद रंग के काजू आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। 100 ग्राम काजू में 553 कैलोरी और 22.22 ग्राम प्रोटीन मिलता है। सवाल नंबर 7, सबसे ज़्यादा प्रोटीन देने वाले फल कौन से होते हैं? दरअसल अमरूद में किसी भी अन्य फल की तुलना में अधिक प्रोटीन होता है। यह फल विटामिन सी का बेहतर स्रोत है। आप इसे खाने के साथ स्मूदी बनाकर भी ले सकते हैं। अमरूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का भी एक बेहतर स्रोत है। एवोकाडो एक सुपर फूड है और प्रति 1 कप एवोकाडो में लगभग 4 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। आप ज़्यादा प्रोटीन लेने के लिए इसे अमरूद के साथ स्मूदी बनाकर भी ले सकते हैं। इसके अलावा एवोकाडो में भी सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के बेहतर कामकाज के लिए ज़रूरी हैं। कीवी बच्चों को बहुत पसंद आने वाला फल है। इसका खट्टा मीठा स्वाद इसे और ज़्यादा बेहतर फल बनाता है। प्रति कप से 2.1 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। इसके अलावा यह विटामिन सी का भंडार होता है। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं या स्मूदी बना सकते हैं। ब्लैकबेरी में प्रोटीन के अलावा विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम जैसे सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्रति कप में लगभग 2 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यह फाइबर, विटामिन और मिनरल्स का बेहतर स्रोत होता है। सवाल नंबर 8, ज़्यादा प्रोटीन खाने से क्या नुकसान हो सकता है? दरअसल अगर आपके भोजन में फैट, फाइबर, सब्जियां और प्रोटीन का सही संतुलन नहीं है और आप ज़्यादा प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं तो इसका पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है। खाना ढंग से पचता नहीं और पेट में कब्ज हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे पेट में ब्लोटिंग और गैस की समस्या हो सकती है। प्रोटीन पचने में भारी होता है, देर से पचता है, इसलिए प्रोटीन को ठीक से पचाने के लिए ज़रूरी है कि उसके साथ पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जियां और गुड़, फैट का भी सेवन किया जाए। संतुलित मात्रा में प्रोटीन का सेवन सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसका किडनी पर बुरा असर पड़ता है। ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करने से यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा रहता है। यूरिक एसिड बढ़ने के बहुत से साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर आपके भोजन में बड़ी मात्रा में प्रोटीन है और उसके साथ आप पर्याप्त मात्रा में अन्य पोषक तत्व नहीं ले रहे हैं तो इससे आपका वजन भी बढ़ सकता है। शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ने का एक नकारात्मक प्रभाव हड्डियों की कमजोरी के रूप में भी प्रकट होता है। अगर आप सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं और उसके साथ हरी सब्जियां, सलाद और अन्य पोषक तत्वों का संतुलन नहीं है तो शरीर में डिहाइड्रेशन होने का खतरा होता है।